बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माज़रत कि आप लोगों से मेरी वीडियो ये आनी थी पहले, लेकिन मेरा मोबाइल जो था थोड़ा सही काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ये भेज नहीं सका। है तो अभी ये वीडियो मैं अभी सहरी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी इस वक्त ऑलमोस्ट यहाँ टाइम हो रहा है 3:10। ठीक हो गया। तो ये सवाल जो पहले आपको मैंने दिए हुए थे होमवर्क के तौर पे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उनमें से कुछ सवालात हैं जो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगा और उसमें वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल जो मैं आपको इस वक्त समझा रहा हूँ वो है 2010 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने जो सवाल करना था वो केस 1 करना था। केस 1 में कहता है मिस्टर असफर इन्वेस्टेड कैश ₹2,40,000 विद 1/4 इंटरेस्ट इन द बिजनेस। कहता है गुडविल मैथड से रिकॉर्ड करो। खुद ही बता दिया इसने गुडविल है, तो हम गुडविल के लिए क्या करते हैं, हम पहले चेक करते हैं गुडविल ओल्ड को जाती है न्यू को। उसका एक बीवीसी का फॉर्मूला होता है हमारा, हम वो अप्लाई करते हैं। बीवीसी के हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो गुडविल का हमारा फॉर्मूला है बीवीसी चेक करने का, उससे हम देखेंगे कि गुडविल ओल्ड को जाएगी या फिर न्यू को जाती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कि मिस्टर नईम, मंसूर and Absar are partners having capitals of rupees 3 lakh, 2,50,000 and 2,75,000 respectively। यानी कि नईम, मंसूर, अबसार का तीनों का बिल तरतीब ये कैपिटल है। नईम का कैपिटल है 3 लाख, मंसूर का कैपिटल है 2.5 लाख और अबसार का कैपिटल है 2,75,000। दिस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:2। ठीक हो गया। इनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो है ये 3:1:2। ठीक है, यानी कि टोटल 6 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से मिलते हैं नईम को, 1 हिस्सा मिलता है मंसूर को और 2 हिस्से मिलते हैं अबसार को। अब तक की ये पार्टनरशिप चल रही थी जिसमें तीनों का कैपिटल ये था। कहानी में मोड़ आया ऑन 1 मार्च 2010। दे डिसाइडेड टू एडमिट मिस्टर असफर एज अ न्यू पार्टनर। 1 मार्च 2010 को उन्होंने डिसाइड किया कि असफर को हम न्यू पार्टनर लेकर आएंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि जब वो असफर को लेकर आ रहे हैं तो कौन सा मेथड है, हमें पता चल गया गुडविल मेथड है। बाकी मेथड में हम जा ही नहीं रहे। सिंपल, जब उसने लिख दिया, एग्जामिनर ने हम पे एहसान कर दिया कि गुडविल से सॉल्व करो, तो हमें गुडविल से सॉल्व करना है। और गुडविल से सॉल्व करने के लिए हम सबको पता है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि गुडविल ओल्ड को जानी है, गुडविल न्यू को जानी है। तो बीवीसी का एक फॉर्मूला है जो कि हम लगा रहे होते हैं, और वो कौन सा फॉर्मूला है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको याद है, मुझे पता है। तो बीवीसी का हमारा ये फॉर्मूला है, हम करते हैं चेक गुडविल टू ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर। ठीक हो गया। राइटिंग से घबराना नहीं है। बीवीसी इज इक्वल टू बीवीसी, हम फॉर्मूला लगाते हैं गुडविल को चेक करने के लिए। याद रहे कि बीवीसी के 2 फॉर्मूले, लेकिन गुडविल के लिए और सफिशिएंट कैश के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो ये है। तो गुडविल को चेक करने के लिए गुडविल ओल्ड को जाती है न्यू को जाती है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है BVC, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल की शॉर्ट फॉर्म होती है, इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। ये फॉर्मूला हमें याद है, रटा हुआ है, फर्स्ट टाइम इसको हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है। तो BVC इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल सवाल में चेक करो तो गिवन है। तीनों का पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो एक का 3 लाख है, एक का 2,50,000 है और एक का 2,75,000 है। ये ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। सवाल में जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कितना इंटरेस्ट है, 1/4 इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। भाई जब नया पार्टनर 4 में से एक हिस्सा लेगा, 1/4, जब नया पार्टनर 4 में से एक हिस्सा लेगा, तो 4 में से जब एक हिस्सा नए के पास चला गया, जो 3 हिस्से बचेंगे वो किसके पास जाएंगे, पुराने के पास। ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर कितना बचेगा, 3/4, यानी कि ओल्ड पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 3/4। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया। यहाँ तक जिंदगी आसान है। ये फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज आई हमने लिख दी। ठीक हो गया। नीचे आते हैं तो लिखा है कि बीवीसी इज इक्वल टू 8,25,000। 8,25,000 कहाँ से आया, 3 लाख, 2.5 लाख और 2,75,000 को हमने जमा किया, मल्टीप्लाई बाय 4/3 कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ कि 3/4 यहाँ हमारे पास डिवाइड हो रहा था। ठीक है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाता है 4/3।
मल्टीप्लाई बाय 1/4। इन सब का हिसाब किताब किया तो बीबीसी हमारे पास कितनी आ गई, 2,75,000 रुपए। अब हमने चेक करना है कि गुडविल ओल्ड को जा रही है, न्यू को जा रही है। तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास सवाल में जो गिवन है वो दी है 2,40,000। अब मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट जो है, नया पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है 2,40,000। ठीक हो गया। नया पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है वो कितनी लेकर आ रहा है, असफर 2,40,000 की। जबकि असफर को कैपिटल में हिस्सा कितना मिल रहा है, 2,75,000 का। ठीक हो गया। कितना मिल रहा है, 2,75,000 का। भाई 2,40,000 रुपए लेकर आ रहे हैं, कैपिटल में इसको हिस्सा ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका फायदा है। इसका फायदा तो इसकी गुडविल, तो गुडविल किसको जाएगी, न्यू को। तो डिफरेंस क्या हुआ, 2,75,000 और 2,40,000 का क्या डिफरेंस हुआ, 35,000। तो सिंपल हमने कर दिया कि ये गुडविल न्यू को चली गई 35,000 रुपए की। ठीक हो गया, सिंपल है, ये हम कर चुके हैं। इसको करने के बाद हम इसकी बनाते हैं एंट्रीज। और एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो भी आप सबको आती है अच्छी तरह, क्योंकि ये तो सवाल तो जो आपको करने को दिया गया था और समझाया जा रहा है। तो एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं, खराब सी राइटिंग है, डरना नहीं है। डैश पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का कोई नाम नहीं है तो डैश पार्टनरशिप, जर्नल जर्नल, डेट पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट क्रेडिट आप डाल लेना। नंबर 1 एंट्री में हमेशा कहता हूँ आप बनाया करें कि आपने कैश को जो इन्वेस्ट किया है। तो असफर ने जो बिजनेस में कैश लेकर आया था वो 2,40,000 का लेकर आया कैश डेबिट। असफर का कैपिटल क्रेडिट हुआ 2,40,000 से, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है, गुडविल किसको जा रही थी, असफर को। ठीक है, तो गुडविल जो असफर को जा रही है तो गुडविल हमारे पास बढ़ गई, डेबिट हो गई 35,000 से। 35,000 की गुडविल थी, न्यू को जा रही थी, तो जब न्यू को जा रही है तो उसका ही कैपिटल बढ़ता है। तो असफर कैपिटल हमारे पास हो गया है 35,000 क्रेडिट। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने फॉर्मूले याद करने जो आपका काम है, लेकर जा नहीं सकते हैं सर, पकड़े जाएंगे, बदनामी होगी, ज्यादा पकड़े गए तो सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो रिस्क नहीं लेना, याद करके जाना। ठीक है, तो ये आपने हमने सवाल किया 2010 का क्वेश्चन नंबर 7। आगे चले, अगला सवाल जो हम करने के लिए आ रहे हैं ये हमारे पास है 2012 का। ठीक हो गया, 2012 का ये सवाल है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ 2012 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। सवाल हम पढ़ते हैं। पहले रिक्वायरमेंट में लिखा है मेक एंट्रीज इन जर्नल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नईम परचेजेस इंटरेस्ट फ्रॉम इरफान पेइंग सम ऑफ रुपीज 1,50,000। नईम ने इरफान का इंटरेस्ट परचेज किया, यानी कि उसका कैपिटल ले लिया 1,50,000 रुपए के बदले में। ठीक है, परचेजेस इंटरेस्ट फ्रॉम इरफान पेइंग, कितना पे किया, 1,50,000 का पे किया। उसके बाद इसका साफ मतलब है कौन सा मेथड है, परचेज मेथड है। नंबर 2 मैंने आपको दिया नहीं था तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक हो गया, तो वन ही हम करेंगे। इरफान एंड अकरम आर पार्टनर्स with capital of rupees 2,50,000 and 1,50,000 respectively। इरफान और अकरम पार्टनर हैं, इनका कैपिटल ये है 2.5 लाख इरफान का है, 1,50,000 अकरम का है। नईम इज एडमिटेड फॉर 2/5 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। नईम को कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 2/5। अब सोचो नईम अगर 2/5 इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि 5 टोटल हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से कौन ले रहा है, नईम ले रहा है। तो पुरानों के कितने हिस्से होने चाहिए, जनरल सवाल कर रहा हूँ सर। जब 5 में से 2 हिस्से नहीं ले रहा है तो 3 हिस्से बचे, तो पुरानों को होने चाहिए 3/5। ठीक हो गया। ओल्ड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब तक ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको आधा आधा करते हैं। लेकिन जब से नईम आएगा तो नईम का इंटरेस्ट 2/5 होगा, तो पुरानों का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, इससे पहले पुरानों का क्या होता था, आधा आधा होता था। तो नईम ने जो इंटरेस्ट परचेज किया है 1,50,000 रुपए देकर, ये परचेज इंटरेस्ट मेथड है। परचेज इंटरेस्ट नाम से ही जाहिर हो रहा है कि परचेज मेथड है। जब भी कोई कैपिटल परचेज किया जाता है,
जब भी कोई कैपिटल परचेज किया जाता है तो जो पुराने पार्टनर को पैसे दिए जाते हैं उसकी जेब में जाते हैं, उसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते। जो कैपिटल परचेज किया जाता है उसकी अकाउंटिंग करते हैं। जो कैश देते हैं परचेज मेथड में वो जाता है पुराने पार्टनर के जेब में, तो उस कैश की अकाउंटिंग नहीं करते। जो कैपिटल खरीदा है उस कैपिटल की हम खाली रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो नईम ने कितना परचेज किया इरफान का? नईम ने लिया है 2/5। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ नईम ने लिया है 2/5। तो नईम ने जो 2/5 लिया है किसका लिया है सर? इरफान का लिया है। इरफान का कैपिटल है कितना? 2,50,000। तो 2,50,000 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2/5 करूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब 2,50,000 में से वो कैपिटल ले लिया इरफान ने। उसका सोल्यूशन ये रहा। इरफान का कैपिटल देखो कितना है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो इरफान ने 2,50,000 में से 2/5 खरीद लिया, तो कितना ले लिया उसने? 1,00,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नईम ने जो कैपिटल खरीदा है इरफान का कैपिटल देखो ना कितना था, 2,50,000 था। इसमें से 2/5 ले लिया, तो कितना ले लिया? 1,00,000 का ले लिया। तो अब नईम का कैपिटल कितना हो गया? 1,00,000 का हो गया। यानी कि इरफान का कैपिटल जो पहले 2.5 लाख का था, अब कितने का रह गया? 1.5 लाख का। और 1,00,000 किसका हो गया? नईम का हो गया। सो सिंपल परचेज मेथड हम पहले कर चुके हैं कई दफा। तो बहरहाल नईम, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, नईम का कैपिटल कितना हो गया? 1,00,000 का। तो मेरे पास एंट्री क्या बनेगी सर? नईम ने जो कैपिटल लिया है 1,00,000 का, पहले तो वो बढ़ जाएगा 1,00,000 का, ठीक है। और इरफान का कैपिटल अब 2.5 लाख से 1,00,000 पर 2.5 लाख से 1.5 लाख पर आ गया। इसका मतलब उसका भी 1,00,000 का कम हुआ। तो इरफान का कैपिटल जब हम खत्म करेंगे तो 1,00,000 को हम डेबिट कर देंगे। ये एंट्री हमने बना दी। प्लस सर ये जो 1.5 लाख रुपए दिए हैं नईम ने इरफान को, उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे? नहीं। जो पैसे पर्सनल पॉकेट में जाएंगे उसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते। ठीक हो गया? तो इट्स सिंपल। ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला सवाल जो आपको अब मैं बताता हूँ कौन सा है। 2012 का प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दिया गया था। पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास, जलील परचेज्ड 1/4 इंटरेस्ट ऑफ करीम फॉर कैश ₹80,000 एंड लैंड ₹300,000। जलील ने परचेज किया 1/4 इंटरेस्ट ऑफ करीम, यानी कि करीम का जो भी कैपिटल होगा उसका उसने 1/4 कैपिटल ले लिया। ठीक है, और उसके बदले में उसको 80,000 रुपए कैश दिए और 3 लाख रुपए की जमीन दी। पता नहीं कौन सी जमीन थी 3 लाख की, चलो खैर 3 लाख की जमीन दी। तो टोटल जलील ने जो परचेज किया करीम का इंटरेस्ट को कितने पैसे दिए? 3,80,000 रुपए। सर 3,80,000 की अकाउंटिंग होगी? नहीं। परचेज मेथड में जो पैसा पुराने पार्टनर को दिया जाता है उसकी जेब में जा रहा होता है, तो उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। पर्सनल अकाउंटिंग नहीं करते हैं, ज्यादा फ्री नहीं किया हुआ हमने, ठीक है। कंपनी का काम करते हैं बस, पर्सनल अकाउंटिंग कभी भी नहीं करते। तो 3,80,000 रुपए उसकी पर्सनल पॉकेट में गए, करीम की उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। हाँ, जो उसका कैपिटल कम हुआ होगा और जो जलील का कैपिटल बड़ा होगा उसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं। रफीक एंड करीम आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹2,00,000 एंड 8,00,000। रफीक का कैपिटल 2,00,000 का है, करीम का कैपिटल 8,00,000 का है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। उनके कैपिटल का जो रेशियो है इस हिसाब से अब तक ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। दे डिसाइड टू एडमिट जलील एज अ पार्टनर। इन्होंने जलील को बिजनेस में लाने का फैसला किया। ठीक है, अभी तक ये क्या करते थे, जो ओपनिंग कैपिटल था उससे प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते थे, लेकिन जैसे ही जलील आया तो जलील ने देखो केस नंबर 1 में कितना इंटरेस्ट है इसका 1/4 का, तो इसका मतलब पुरानों का कितना होगा 3/4 है। अभी जलील परचेज कर रहे हैं करीम का इंटरेस्ट, तो करीम का मुझे बताओ कैपिटल कितना है? सर करीम का कैपिटल है ये 8,00,000। तो करीम का कैपिटल 8,00,000, 1/4 परचेज कर रहे हैं, तो कितना परचेज किया? 2,00,000। तो जलील का कैपिटल टोटल कितना हो गया? 2,00,000 का हो गया। तो इसका मतलब जलील का कैपिटल 2,00,000 से बढ़ गया और करीम का कैपिटल 2,00,000 से कम हो गया। जब कम होता है तो कैपिटल डेबिट में जाता है। सेम क्वेश्चन जो इससे पहले किया वो यही क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, हमने बड़े आराम से कर लिया है। अब इसी का पार्ट 2 हम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसी का पार्ट 2 अगर हम देखते हैं तो देखो क्या लिखा है। पार्ट 2 में कहता है कि अब ऑप्शन नंबर 2 में कहता है केस नंबर 2 में जलील ने इन्वेस्ट किया है सफिशिएंट कैश
एंड गेट 1/5 इंटरेस्ट इन द फर्म। सफिशिएंट कैश में क्या होता है, वो आपको ये नहीं बताता कि कितने पैसे इन्वेस्ट किए, आपने खुद निकालने होते हैं। यानी कि जलील कह रहे हैं कि उसने सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट, कुछ ना कुछ कैश इन्वेस्ट किया है, जितना उसका कैपिटल है उतना उसने कैश इन्वेस्ट किया है। जलील इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश, जलील ने सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट किया एंड गेट 1/5 इंटरेस्ट इन द फर्म, और 1/5 का फर्म में उसने इंटरेस्ट ले लिया है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, सफिशिएंट कैश में पहले हम कैपिटल निकालते हैं, यानी जितना कैपिटल हमारा निकलेगा वही एग्जैक्टली कैश होता है हमारा। यानी अगर मैं कहूंगा मेरा बीवीसी आया 1 लाख, तो मैं कहूंगा जो उसका कैपिटल 1 लाख का बन रहा है बिजनेस में, वो उतना ही कैश लेकर आता है। जितना कैपिटल बन रहा होता है उतना ही कैश को बिजनेस में लेकर आता है। तो इसके लिए हम पहले क्या निकालते हैं, बीवीसी निकालते हैं। ठीक है, तो बीवीसी जो हम पहले निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं वो दिखा देते हैं। तो हमने हेडिंग डाली कंपटीशन ऑफ जलील इन्वेस्टमेंट बाय सफिशिएंट कैश। अब क्या करना है, हमने बीवीसी का फॉर्मूला लगाना है। याद रहे कि गुडविल के लिए और सफिशिएंट कैश के लिए जो बीवीसी का फॉर्मूला लगता है वो सेम है, गुडविल को चेक करने के लिए, और सफिशिएंट कैश में जो बीवीसी हम निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला सेम है। ठीक है, बोनस में दूसरा है। खैर, अभी हम कर रहे हैं सफिशिएंट कैश। तो बीवीसी is equal to old partner capital divided by interest of old partners multiply by interest of new partner। फॉर्मूला हमारा बीवीसी is equal to 8 लाख, और 2 लाख कहाँ से है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है सवाल में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/5, नए पार्टनर का इंटरेस्ट कितना है 1/5, तो पुरानों का कितना होगा 4/5 होगा। तो बीवीसी अगले स्टेप में हम आए, 1 लाख बनी, मल्टीप्लाई बाय 4/5, उलट कर 5/4 हुआ। पहले डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, तो बीवीसी हमारे पास कितनी आ गई, 2.5 लाख। यानी कि इसको जो कैपिटल मिलेगा जलील को, वो कितना मिलेगा, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल कितना मिलेगा, बीवीसी कितना मिलेगा, 2.5 लाख का। तो सफिशिएंट कैश में जितना कैपिटल मिलता है हम बीवीसी निकालते हैं, और जितना कैपिटल मिलता है हम ये कहते हैं यही कैश इतना लेकर आएगा। तो देखो बीवीसी कितना हुआ इसका, 2.5 लाख। तो इसका मतलब नीचे लाइन में देखो कैश रिक्वायर्ड इसलिए कितना है, 2.5 लाख ही लेकर आए। सिंपल हो गई बात। तो इसकी एंट्री हम जो बनाएंगे अपने पास, वो क्या बनाएंगे, सिंपल, कैश पार्टनरशिप जनरल कैश ही लेकर आएगा 2.5 लाख, तो बिजनेस में कैश लाया 2.5 लाख का, जलील का कैपिटल कितना हो गया, 2.5 लाख का। ठीक हो गया, तो इसकी एंट्री हमने बना ली। अब हमने क्या करना है, कुछ सवालात हैं जो मैंने, एक और सवाल है जो मैंने आपको दिया था, वो मैं आपको ऑनलाइन समझाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आई होप कि मंडे को मैं आप लोगों की लाइव क्लास लूंगा जूम पे, सबकी लूंगा। जो एहतिकाफ में बैठे हैं, एक ही बस बैठी हैं, उनकी नहीं होगी, बाकी जितने बैठे हुए हैं सबकी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला इफ्तार के बाद वो क्लास होगी। चले मैं उसके टाइमिंग आपको कंफर्म कर दूंगा, पीर को क्या होंगे उसके टाइमिंग, ठीक है, आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों से कुछ डिस्कस करनी है चीज़ें। जो सवाल 2008 का मैंने दिया था वो डिस्कस करूंगा, किसने किया किसने नहीं किया वो पूछा जाएगा, और छुट्टी नहीं करनी है उसमें, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ उसको मिलेगी जो एहतिकाफ में, ठीक है, और किसी को नहीं मिलेगी। तो लिहाजा मेक श्योर कि जो अब ऑनलाइन फिजिकल ऑनलाइन हमारी क्लास होगी उसमें आप लोगों की अटेंडेंस होनी चाहिए। वंस अगेन सॉरी कि आप लोगों का लेक्चर थोड़ा लेट हुआ, परेशानी हुई आप लोगों को, आप लोग एक हफ्ता थोड़ा नहीं पढ़ पाए नई चीज़, तो उसके लिए माजरत। अभी तक आप लोग पूरा पूरा मार्क चल रहे होंगे, फॉर्मूले रट चुके होंगे, सैर इफ्तारी की जब आप करते होंगे तो फॉर्मूले सब घर वालों को सुनाते होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें ज़बरदस्त चल रही होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।